राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण की लीला का क्षेत्र कहा जाता है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में भगवान ने अनेक ऐसी मधुर लीलाएं की हैं कि आज भी भक्त उन्हें याद कर, उनके दर्शन कर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है गिरिराज धरण लीला। ये लीला बड़ी मधुर है और सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 कोस के विशाल पर्वत खंड को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन 7 रात तक धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। आइए एक भक्त हमारे साथ हैं, वो उनसे जानेंगे कि इस लीला के बारे में कितना वो जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल भाई, राजकोट। कहाँ से आए हैं? राजकोट से। गोपाल जी कब से आते हैं गिरिराज धाम? 30 साल से आ रहा हूँ। 30 साल से। 30 साल पहले जब पहली बार आप आए, क्या सोच कर आए, क्या जानते हैं यहाँ गिरिराज जी की महिमा के बारे में बताएं। गिरिराज जी तो आदिकाल से विराज रहे हैं, हमने सुना था, और ये तो साक्षात प्रभु है। क्या महिमा जानते हो बताएं। जैसे शाश्वत कल्प में गिरिराज जी को कृष्ण भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि ऐसा पूरा गिरिराज जी हम यहाँ पधराएंगे, और जब वो हनुमान जी हिमालय से लेके आए तो यहीं उनको राम अवतार में जब सेतु बंद बनना था, हाँ, तब यहीं उनको ला के स्थापित किया। और फिर गिरिराज जी पे जैसे गैया एक थी जो कोई ग्वाल की थी, उसने दूध नहीं दे रही थी, वो सोचे कि दूध कहाँ जा रहा है। फिर देखा तो गिरिराज जी खुद आरोग रहे थे। फिर स्वप्न में आया, फिर कृष्ण भगवान ने सबको बोला कि भाई ब्रजवासी पहले इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण भगवान ने बोला भाई इंद्र तो ठीक है, पर अब यहाँ गिरिराज जी की पूजा करो। इंद्र की पूजा बंद करा दी। हाँ, तो इंद्र बहुत कोपायमान हो गए। 7 दिन 7 रात पूरी बारिश इतनी, पर कृष्ण भगवान ने पूरा उनको सब ब्रजवासियों को इतना किया, फिर सब गिरिराज जी की पूजा होने लगी। और इतना महात्म है, आज भी करोड़ों लोग गुरु पूर्णिमा पे तो करोड़ों लोग आते हैं और परिक्रमा देते हैं। तो मैं तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार बुलाए मैं आ जाता हूँ और गिरिराज जी की परिक्रमा। गोपाल जी आप 30 साल से आ रहे हैं, कोई ऐसा अनुभव आप अपना बताएं जिसको साक्षात कृपा का अनुभव आपके ऊपर हुआ हो। कई बार हुआ है, जैसे दर्शन भी हुए कहीं स्वरूप में, गैया के रूप में, सांप के रूप में, ऐसे कई अनुभव हुए हैं। पर गिरिराज जी साक्षात है और साक्षात ही गिरिराज है। देखो ये राजकोट से गुजरात के वैष्णव हैं गोपाल जी, और 30 साल से लगातार आ रहे हैं। यहाँ की महिमा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया जैसा शास्त्र धर्म ग्रंथों में और विद्वानों से आचार्यों से जो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों के हित में कराई। और जो गिरिराज जी की जो यहाँ स्थापना की है कि जब रामावतार में सेतु बंद का निर्माण हो रहा था तो सब जगह से पाषाण के पत्थरों को एकत्रित किया जा रहा था। हनुमान जी हिमालय पे गए, वहाँ से एक विशाल शिलाखंड को लेकर आए। बीच में आकाशवाणी हुई कि सेतु बंद का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब जहाँ से पत्थर जो ला रहे हैं पाषाण उनको वहीं पर विराजमान कर दें। तो उस वक्त हनुमान जी इस जो विशाल जो पर्वत स्वरूप है इसको लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने यहीं ब्रज में स्थापित कर दिया। एक कथा शांडिल ऋषि की भी आती है, पुलस्त ऋषि की का पुलस्त ऋषि द्रोणगिरी के पुत्र को लेकर जा रहे थे और उनसे वरदान मांगा था कि आपके जो संतान होगी उसमें से एक पुत्र आप हमें देंगे। तो उनका पुत्र लेकर जब जा रहे तो जैसे ही ब्रज क्षेत्र से आए तो ये जो गिरिराज हैं इन्होंने उनसे एक वचन लिया था कि आप हमें जहाँ स्थापित कर दोगे फिर दोबारा वहाँ से नहीं हटेंगे। तो जैसे ही ब्रजभूमि आई तो भगवान की तो एक लीला से कई लीलाएँ जुड़ी होती है। गिरिराज जी को द्वापर काल के कृष्ण की लीला का साक्षी बनना था, तो जैसे ही क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया, भार बढ़ा दिया। जब वजन बढ़ा, पुलस्त ऋषि पर श्रम हुआ तो उन्हें लघु शंका लगी। उन्होंने गिरिराज जी को जो अपने हाथ पर रख कर ले जा रहे थे उन्होंने यहाँ ब्रज क्षेत्र में विराजमान कर दिया। लघु शंका करने गए, जब वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने उठाने का तमाम प्रयास किया, लेकिन गिरिराज जी ने अपना इतना अधिक भार बढ़ा दिया, टस से मस नहीं हुए। तो जब उन्होंने पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी से कहा कि ये क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपने जो वचन दिया था हम उसका पालन कर रहे हैं, आपसे कहा कि एक बार रखेंगे दोबारा नहीं जाएंगे। तो इससे
थोड़ा कुपित हो गए पुलिस से। उन्होंने श्राप दिया कि आपने हमारे साथ छल कर रहे हैं, आप रोजाना एक तिल तिल घटेंगे। तो कहा जाता है कि गिरिराज जी का द्वापर काल में बहुत विशाल स्वरूप था, इनकी परछाई यमुना जी तक जाती थी, लेकिन तब से तिल तिल घटते हुए आज गिरिराज जी का फिर भी बहुत विशाल स्वरूप है। करोड़ों लोग यहाँ वर्ष भर में आते हैं। जो पर्यटन विभाग के आंकड़े के अनुसार 7 करोड़ लोग गिरिराज जी के दर्शन और पूजा करने एक साल में आते हैं। और सबसे बड़ा जो मेला है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा कहते हैं, और ब्रज में इसको मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच लोगों के इस बार आने की संभावना है। इसी को लेकर शासन प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए जाते हैं। कहते हैं गिरिराज महाराज ब्रजवासियों के बड़े प्रिय देव हैं और ब्रजवासियों की आज भी कोई भी संकट आए वो रक्षा गिरिराज महाराज करते हैं। और तभी भक्त लोग यहाँ आते हैं, गिरिराज जी के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। जो भी मनोकामना रखते हैं वो गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। यही भक्तों का विश्वास है और उसी का फल है कि आज इतने लोग यहाँ आते हैं। तो आप भी यदि आपने आज तक गिरिराज महाराज के दर्शन नहीं किए तो एक बार अवश्य आएँ, गिरिराज जी के दर्शन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।